बड़े ही सुंदर महल में राजा जनक जी ने तीनों को स्थान दिया, उत्तम व्यवस्था की और फिर भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होकर के रात्रि को विश्राम करने लगे। यहां देखिए, दर्शन करिए इस कथा में, विशेष इस प्रसंग में क्या ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। क्या किया? जब विश्वामित्र जी सोने लगे तब राम जी और लक्ष्मण जी चरणों की सेवा करते हैं। एक बार मना किया कि राम तुम भी जाकर के सो जाओ, परंतु राम लक्ष्मण जी दबाते रहे पैर, बहुत देर तक दबाए। फिर विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि राम जाओ सो जाओ। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे राम जी के। फिर राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अब तुम भी सो जाओ। अब लक्ष्मण जी पैर दबाते दबाते अपने भैया राम के चरणों में ही सो गए। अगले दिन प्रातः काल जगे, सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, उसके उपरांत राम जी जगे, उसके उपरांत दोनों ने जाकर के विश्वामित्र जी को जगाया और फिर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के सोचने लगे कि कथा सुनी जाएगी, गुरुजी हमें कथा सुनाएंगे। अब कथा सुनने के लिए तैयार हुए, कथा को विश्वामित्र जी के मुखारविंद से श्रवण किया और कथा सुनने के बाद लक्ष्मण जी के मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या हुई होगी। अब जनकपुर में आए हैं, इतनी सुंदर एंट्री की, इतनी सुंदर नगरी थी, क्यों ना जनकपुर में दर्शन करने के लिए जाया जाए। परंतु ये जिज्ञासा लक्ष्मण जी ने अपने मन में रखी, बताई नहीं किसी को, बोली नहीं। अब लक्ष्मण जी के मन की बात को मेरे प्रभु राम जी जान गए। लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं बोला कि भैया है, गुरु जी है, कैसे आज्ञा लूं। राम जी ने जाना, राम जी ने कहा गुरुजी से, गुरुजी लक्ष्मण के मन में जिज्ञासा है कि यहां पर मिथिला नगरी के दर्शन किए जाए। जनकपुर को मिथिला भी कहा जाता है, मिथिला नगरी के दर्शन को जाया जाए। अब गुरुजी मन में सोचे कि राम कह रहे हैं कि दर्शन के लिए जाया जाए, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही नए आए हैं। अब विश्वामित्र जी जाने कि ये मिथिला नगरी के दर्शन करने नहीं जा रहे, ये बल्कि अपने दर्शन कराने मिथिला वासियों को जा रहे हैं। गुरु जी ने आज्ञा दी कि जाइए, अब चले हैं। दोनों भाई खड़े होकर के, सीता मैया की सखिया है कितनी, 8 सखिया होती है ना, किसी किसी की बेस्ट फ्रेंड, हर किसी की होती है 2 4 5 7, ऐसे ही मां जानकी जी की कितनी सखिया है, 8। और जैसे ही मिथिला वासियों को पता चला कि वही 2 राजकुमार आए हैं दर्शन करने जनकपुर में, जिन राजकुमारों को देख करके हमारे राजा जनक जी मोहित हो गए, सभी बच्चे, सभी बुजुर्ग, सभी युवा भगवान राघव जी के दर्शन करने के लिए दौड़े। और नारियों ने क्या किया, नारियों ने अपने घर की अटारियों पे चढ़ करके भगवान के दर्शन करना प्रारंभ किए। आगे नहीं गए क्योंकि बड़े बैठे थे, ऊपर से दर्शन करने लगे। जैसे जैसे राम लक्ष्मण जी जाते हैं गलियों में, अब यहां पर सखिया आपस में बातें करती है। पहली ने कहा कि लगता है ये तो पक्का ब्रह्मा जी होंगे। दूसरी ने कहा कि नहीं, ब्रह्मा जी के तो 4 मुख है, ये ब्रह्मा जी नहीं हो सकते, इनके तो केवल एक ही मुख है। दूसरी ने कहा तो विष्णु भगवान होंगे। फिर उसका भी जवाब उनकी सखी ने किया, क्या कहा कि विष्णु भगवान की तो 4 भुजाएं हैं, इनकी तो 2 ही है, नहीं विष्णु भगवान भी नहीं हो सकते।
तीसरी ने कहा फिर भगवान शंकर जी होंगे। तो उसका भी जवाब सखी ने दिया कि शंकर भगवान भी नहीं हो सकते, विकट वेश है, पंचमुख है, नहीं हो सकते। तो फिर कौन है? इनके ऊपर तो करोड़ों कामदेवों को भी न्योछावर कर दिया जाए, इतने सुंदर है। कोमल शरीर, सांवले और गोरे रंग की जोड़ी है, हाथ में तरकस, कमर में तरकस बांधे हुए, हाथ में धनुष बाण सुशोभित है, पीले रंग का पटका है मेरे राघव जी को, और दर्शन कर रही है। इधर 8 सखियां आपस में बात करती है। क्या बात करती है? पहली सखी कहती है कि पहली सखी, अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहली सखी ने कहा कि संसार में ऐसा कौन होगा जो इनको देख करके मोहित ना हो जाए। दूसरी सखी ने कहा कि चुप रहो, मैं बताती हूं, मैंने सब पता कर लिया। क्या पता कर लिया? मैंने पता किया है कि ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, और ये सांवले वाले हैं, इनका नाम राम है, और ये गोरे वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए आए थे, और यहाँ पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। मैंने सब पता कर लिया है। अब तीसरी सखी कहने लगी कि सुनती हो, मैं सोच रही हूं। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं यदि इस सांवले वाले के साथ हमारी जानकी जी का विवाह हो जाए तो कितना सुंदर रहेगा। अब चौथी सखी ने कहा कि यदि हमारे महाराज जनक जी इनको देख लेते हैं तो वो अपने परण का त्याग कर देंगे। पांचवी सखी ने कहा कि महाराज ने इनको देखा भी है, जाना भी है, परंतु अपने परण का त्याग नहीं किया। और कहती है कि जिस ब्रह्मा जी ने इनको बनाया है उन्होंने ही मां जानकी जी को भी बनाया है। और मैं कहती हूं ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और यही सीता जी के लिए अति उत्तम वर रहेगा। अब हर समिति में एक नेगेटिव सोच वाला होता है। कितनी सखी होगी? कितनी सखी होगी? 5। कितनी हुई? 5। छठी ने जैसे ही सुना नाचने लगी, और सखिया बोली कि तुम क्यों नाच रही हो? तब उस सखी ने कहा कि मैं इसलिए नाच रही हूं कि जब जब सीता जी को लेने मिथिला आया करेंगे तब तब हमें इनके दर्शन प्राप्त हो जाया करेंगे, मैं इसलिए नाच रही हूं। अब कितनी हुई? 6 होगी। अब 7वीं सखी। हर समिति में होता है, होगी आप के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी होगी नेगेटिव सोच वाली, जिसके उल्टे विचार, उसने संशय उत्पन्न कर दिया। हर समिति में होता है। अगर 5 बंदे, उनमें एक उल्टी सोच वाला, नकारात्मक सोच वाला अवश्य मिलेगा। हमको देख कर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर। पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बाली कुंवर, छोटे है बाली कुंवर, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। छोटे छोटे हैं, अभी नहीं तोड़ सकते धनुष। फिर इस प्रकार से देख करके 7 कितनी हो गई? 7 होगी। और सखिया कितनी थी? 8। बोली 8वीं सखी राम को देख कर, छोटे देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में
ताड़का राक्षसी को एक ही बाण में ताड़का राक्षसी को उठ सकी ना एक ही बाण में मार दिया। और मैं कहती हूं कि चमत्कार तो इनके इतने बड़े हैं, जिसने एक बाण में ही ताड़का जैसी राक्षसी को मार दिया, और एक अग्नि बाण से सुबाहु को मार दिया, एक बिना फर वाला बाण मारीच को मार दिया। और हमारे जो एक बात बताऊं, जो मार्ग में जब आ रहे थे तो एक शीला थी, जो हमारे कुल के पुरोहित शतानंद जी की माता है अहिल्या, हमारे कुल पुरोहित शतानंद जी की माता अहिल्या का भी उद्धार इन्हीं के चरणों की रज से हो गया। क्या ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे? मैं कहती हूं ये धनुष अवश्य तोड़ेंगे। परंतु अब यहां पर सखिया कहां खड़ी है? कहां पे है? कहां है? कहां है? नारियां सभी कहां हैं? छत पे। और राम लक्ष्मण जी कहां चल रहे हैं? नीचे गली में। अब राम लक्ष्मण जी को पता नहीं कि ऊपर से सखिया बात कर रही है, परंतु लक्ष्मण जी की देखिए, राम जी हमेशा सीधा चलते हैं, लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे थे ऊपर नीचे, परंतु राम जी सीधा चल रहे हैं। अब सखिया सोचती है कि नीचे नीचे चल रहे हैं, क्यों न ये हमें भी दर्शन दे दे, हम जी भर के देखना चाहते हैं। एक सखी ने कहा कि मारो कुछ उठा करके। अब क्या मारे? क्या मारे? फूल भी ऐसे मत मारो, फूल की भी डंठल है, लग जाएगी, कोमल अंग वाले हैं, फूल भी ऐसे मारो। इस प्रकार से फूल मारते हैं, परंतु राम जी लक्ष्मण को कहते हैं चुप, सीधा चल, इधर उधर नजर मत करना। फूल देखते ही, जैसे ही फूल गिरे, राम लक्ष्मण जी लखाए, और लखाते ही सारे सखियों को मेरे राघव जी के दर्शन हो गए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। आगे फिर बच्चों के साथ धनुष यज्ञ की रचना देख करके वापिस विश्वामित्र जी के पास आते, भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होकर के रात्रि को पुनः गुरुदेव के चरणों की सेवा की। उसके उपरांत सोए।